शाहपुर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और बोले कि बिहार बढ़ रहा है बड़ी रफ्तार से। 2005 से पहले वाली सरकार आप लोग मत आने दीजिए। देखिए, अपने काम का बात नहीं करते लोग, प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, और वो बार बार 20 साल सरकार चलाने के बाद भी वो सरकार की बात करते हैं। ये बोलना चाहिए कि हाँ, 20 साल हम लोग की सरकार में कितनी फैक्ट्रियां लगाई बिहार में और कितना रोजगार दिया बिहार में, कितने लोगों का पलायन रोका बिहार में, गरीबी रेखा से कितने ऊपर उठे हैं, स्वास्थ्य में क्या है, शिक्षा में क्या है। आपका डाटा में देखिएगा कि बिहार जो 20 साल पहले था आज भी 20 साल के बाद भी वैसे। तो अपनी उपलब्धि नहीं बता के वो डराने का प्रयास कर रहे हैं। लालू जी का जो उस समय का राज के बारे में लोग जो बुराई करते हैं वो बात कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई बातचीत है नहीं, अपने डेवलपमेंट की कोई बातचीत इनके पास नहीं कर रहे हैं। 5 से पहले का ही जिक्र कर रहे हैं कि हमें बिहार गड्ढे में मिला हुआ था, हम बिहार को ऊपर लेकर आए हैं, फिर जाएगा। कहाँ गड्ढे में था बिहार में? पूरे देश की हालत वही थी। क्या उत्तर प्रदेश की हालत वैसे ही थी? पैसा कहाँ था भारत सरकार के पास काम करने का? अब लोग कहेंगे कि आज़ादी में के बाद जो भारत थी और आज की भारत है, दोनों ज़मीन आसमान के फर्क है ना। नेहरू जी को जो आज़ादी के बाद जो भारत मिला, कुछ नहीं था, ना बॉर्डर सुरक्षित थे, ना मिलिट्री के पास फोर्स थे, ना हथियार थे, कुछ नहीं था। तो हर समय का डिमांड अलग होता है ना। अब पैसा नहीं था, बजट कम था। मनमोहन सिंह ने जो सर्विस टैक्स लगाया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, ठीक है, रोड बने हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन महंगाई का क्या हुआ? महंगाई के कंट्रोल का क्या हुआ? सिलेंडर के दाम को घटाने का क्या हुआ? आपने कुछ रोजगार में भी, जो रोजगार लड़के सब गांव देहात में मिलिट्री में जाया करते थे, उसमें तो वैकेंसी अग्निवीर ला के उसको भी गिरा दिया आपने। आपने लोकल पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया। अभी तक आपके प्रचार प्रसार के लिए तेजस्वी यादव नहीं आए, मगर ये देखा जा रहा है कि जो राकेश ओझा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए तमाम बड़े बड़े लीडर पहुंच रहे हैं। सबको डर हो गया है कि चुनाव यहाँ हाथ से निकल गया, तो बाहर से लोग आ रहे हैं, अपने ही वोटर के नेता को बुला रहे हैं। और कई बार आ चुके हैं। राजनाथ सिंह का भी प्रोग्राम हुआ है झुमा फील्ड में, कई बार आ चुके हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी आए, क्योंकि लोकल अब विश्वास नहीं रहा तो बाहर के नेताओं को बुला रहे हैं। और जो वोट बेस वोट है उनका जो कट गया है अपना वोट, उसको बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें असफल साबित होगा। चिराग पासवान की भी आने की खबरें आ रही है। ठीक है, नेता है, उन लोग प्रचार करने आएंगे, गठबंधन के जरूर आएंगे। प्रभाव पड़ेगा उनके आने से? कोई किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो जहाँ वोट देना है वो माइंडसेट तय हो चुका है। तो फर्स्ट बिहारी का नारा देते हैं। ठीक है, उनका बहुत पुराना नारा है, गठबंधन के साथ है, उनके हैं तो आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ के पासवान है, वो पासवान जो भी काम आएंगे तो राहुल तिवारी ही काम आएंगे, ये सब कोई जानता है। कोई भी यहाँ किसी भी पासवान को दिक्कत होगी, एक्सीडेंट होगी, डॉक्टर के पास जाना हो या उनके विकास के कार्य को देखना हो, तो हम ही काम आएंगे, दूसरा तो कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि 10 साल में जो मुन्नी देवी थी उस समय तो चिराग भी साथ में थे। कितने पासवानों का उद्धार उन्होंने किया, कितने को काम किया, उनसे ज़्यादा हम बेहतर काम किए उस समाज में। तो समाज के लोग समझ गए, तभी उस समाज के लोग भी टूट गए हैं। और कोई भी आएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाहर जो भी हों, लेकिन शाहपुर में जो है लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं कि हमको काम यही आएंगे, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। जनसुराज की प्रत्याशी पद्मा ओझा है, वो कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला एनडीए से है, आरजेडी से है ही नहीं। अब मुकाबला में वो है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, घूमने से तो ठीक है, वो अपना नहीं बोलेंगे तो उनका कैसे चलेगा। लेकिन मुकाबला में कहाँ है, हमको तो नहीं दिख, मतलब मुकाबले में है ही नहीं। अब प्रत्याशी वो भी प्रयास कर रही है, अब काउंटिंग के बाद पता चलेगा। प्रशांत किशोर लगातार आज भी आप लोगों जो तेजस्वी यादव का हर परिवार को नौकरी देने की बात हो रही है, कहाँ से देंगे? हर परिवार मत बोलिए आप। जिन परिवार में सरकार नौकरी नहीं मिली है, जिस परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, उस परिवार, हाँ, हर परिवार ने, जिन परिवार बिल्कुल मिलेगा।
हाँ। उसके लिए नियमावली बदलेंगे। जैसे रिजर्वेशन है उस तरह रिजर्वेशन होगा, कोटा फिक्स होगा। उस परिवार को निश्चित तौर पर उस परिवार को हम लोग खोज के निकालेंगे जिस परिवार में नौकरियां नहीं, उस परिवार को निश्चित तौर पे हम लोग नौकरी देंगे। पहला प्रायोरिटी उनको नौकरी देना है। एक चीज और देखा गया है, कल जो आप लोगों का घोषणा पत्र जारी हुआ महागठबंधन का, उसमें तेजस्वी यादव के नाम से हुआ कि तेजस्वी प्राण। ये क्यों? प्रण इसलिए है कि तेजस्वी ने जो कहा वो प्रण करता है, वो करते हैं, इसीलिए प्रण का शब्द है। क्योंकि 19 साल में कभी भी नीतीश कुमार जी पहले रोजगार की बात नहीं की। डिक्टेटरशिप बिहेवियर उनका रहा है। इतना रहा है कि विधायक निधि का भी पैसा लोग विधायक नहीं लिख सकते हैं, जो नए नए आए थे उस समय था, डिक्टेटरशिप था। लेकिन तेजस्वी जी ने ही एक मुद्दा बनाया रोजगार का, जो रोजगार लोगों को मिला। फिर उन्होंने सरकारी मान्यता दिलवाई, टीचर्सों में बहुत सारे काम कराए। और आज भी मैनिफेस्टो जो निकला है, जो वादे हैं तो वो झूठे वादे नहीं हैं, उसको अमल करेंगे। और नीतीश कुमार जी बहुत सारे वादे जो मुद्दा बना रहे थे, नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, वो भी इम्प्लीमेंट किए तेजस्वी जी के ही कहने पे। तो वो प्रण लिए हैं कि निश्चित तौर पे वो करेंगे। 5 साल में सरकार बनेगी। बिल्कुल, इसीलिए प्रण किए। तरारी में आज तेज प्रताप यादव जी ने कहा कि सबसे पहले राजद के कुछ जयचंदों ने मुझे पार्टी से निकलवाया और उसके बाद मुझे घर से भी निकलवा दिया। तो उनका जयचंदों की तरफ किनके तरफ इशारा है? इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं वो किनके तरफ कर रहे हैं, और ये जानकारी हमको नहीं।